मैं कहता हूँ खरी खरी में आप सबका दिल से स्वागत। डिवाइन महाकाल की ओर से, प्रज्ञा महाअवतार बाबा जी की ओर से, गुरु माँ की ओर से, मेरी ओर से आप सबको ढेर सारे आशीर्वाद। सुखी रहो, खुश रहो, आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ खरी खरी में हम सनातन धर्म की बातें करते हैं। सनातन धर्म विश्व की सबसे पुरानी और सबसे श्रेष्ठ धरोहर है। मैं और कोई धर्म को नीचा दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मगर सही में मैंने जो अनुभव किया है वो अनुभव के आधार पर और मेरी दूसरे धर्म पुस्तकों के अभ्यास के बाद मैं अनुभव से कह रहा हूं कि सनातन धर्म विश्व का श्रेष्ठ धर्म है, संस्कृति है और सबसे पुरानी संस्कृति तो है ही। मगर कमनसीबी ये रही कि हमारी सनातन संस्कृति की सही बातें दुनिया तक पहुंचाने में हम विफल रहे। अरे हम भी नहीं जानते, हम संस्कृति की सही बातें हमारे बच्चों तक भी पहुंचाने में विफल रहे हैं और इसी वजह से हमारे बच्चे, हमारे युवा, हमारी बहन बेटियां कंफ्यूज है और दूसरे धर्म के लोगों की बातों में आकर उनकी जाल में फंस जाते। हमें शुरुआत करनी है अपने घर से। अपने घर में परिवार के मुखिया से लेकर छोटे से छोटे बच्चे तक सबको सनातन संस्कृति के संस्कार मालूम होने चाहिए और जब तक वो पता नहीं होगा तब तक सनातन संस्कृति का महत्व हमारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा। यदि हमें भी पता नहीं है तो हमें भी जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उसको अनुभव में उतारना पड़ेगा और हमें देखकर हमारे बच्चे हमारे जैसा जीवन जीने के लिए तत्पर हो जाए। आज उससे उल्टा है। आज जैसे हम जीवन जी रहे हैं वो देखकर हमारे बच्चे ऐसा चाहते हैं कि हम ऐसा जीवन क्यों जिए। भगवान ने मनुष्य जन्म दिया है। माँ वसुंधरा बहुरत्ना माँ धरा के ऊपर जो भी चीजें पैदा होती है वो मारने के लिए माँ धरा पर जितने भी योनियां हैं, कहते हैं कि 84 योनियां हैं, 84 लाख योनियां हैं और वो 84 लाख योनियों में मनुष्य ही एक ऐसा है वो माँ धरा की जो धरोहर है, जो उपज है, उसको मान सकता है, उसको अनुभव कर सकता है। माँ धरा का आभार व्यक्त कर सकता है। माँ धरा हमारे लिए क्या क्या नहीं करती। हमें अन्न देती हैं,
जल देती है, धन देती है, हमें ऐश्वर्य देती है और वो भी एक भी पैसा वसूल किए बिना, बिना दाम, बिना मूल्य, वो हमारे लिए सब कुछ निछावर करती है। पहले तो माँ धरा से सीखे कि वो सबको अपनाती है। चोर है, लुटेरे हैं, डाकू है, बलात्कारी है, अच्छे मानस है, बुरे मानस है, मगर सबके लिए वो दान पैदा करती हैं, अन्न देती हैं, फल फूल सब्जियां देती है और उसका पोषण करती है, उसको कर्म करने के लिए ताकत देती है बिना दाम। वैसे ही हमें सबको स्वीकार करना है और सबका स्वीकार ये सनातन संस्कृति का सबसे पहला सिद्धांत है। सबका स्वीकार करो और सबका स्वीकार करके सबके साथ आगे बढ़ने का यदि कोई धर्म ने सिद्धांत दिया है तो वो सिर्फ सनातन धर्म है। जियो और जीने दो नहीं, उससे भी आगे बढ़ के कहा है, सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ये जो श्लोक है उसका मतलब समझें, वो बहुत गूढ़ है और उसको जीवन में उतारें। आप आस्तिक है नास्तिक, उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ ये जो बात कही है उसके हिसाब से अपना जीवन जीना शुरू कर। मैं गीता की बात नहीं कहूँगा, मैं रामायण महाभारत की बात नहीं करूँगा, मैं वेदों की बात नहीं करूँगा। सिर्फ जीवन जीना सीखना है तो इस श्लोक को आत्मसात करना है। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनामावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उसको अपने जीवन में आत्मसात कर लें और उसी तरह जीवन जीना शुरू करें। और देखिए ये आपके जीवन में अपने आप कैसे परिवर्तन आता है, कैसे सुख शांति और समृद्धि आती है, कैसे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये अनुभव करने की बात है। अध्यात्म कहता है आओ बैठो करो और अनुभव करो। सनातन धर्म टेक्निक देता है, वो टेक्निक को जीवन में उतारो, उसको फॉलो करो, उसके मुताबिक जीवन जियो और अनुभव करो। ये सही धर्म है। हम कहीं भटक गए हैं, हमें और भटकना नहीं है। कई लोग और भटकते हैं। हमें अपने रूट के प्रति वापस जाना है।
और फिर से शुरुआत करनी है। आपको लक्ष्य तय करना है और आगे बढ़ना है। उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कभी हम प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं कि हे भगवान, मेरे मार्ग में कितनी भी सारी दिक्कतें आ जाए, मुश्किलियां आ जाए, फिर भी मैं सफल हूं। आपने सफलता तो मांगी, मगर उसके पहले कई सारी मुसीबतें, मुश्किलियां मांग ली। क्या हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते? हे भगवान, मेरे सारे संकल्प सहजता और सरलता से परिपूर्ण हो, सफल और सुफल हो। सिर्फ यहां ही बहुत बड़ा फर्क हो जाता है। आप जो मांगोगे वो मिलेगा। आप मुश्किलियां मांगोगे तो मुश्किलियां मिलेगा। आप सहजता और सरलता से आगे बढ़ना चाहोगे तो आपको सहजता और सरलता का मार्ग मिलेगा। ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी जरूरी है। कई लोग नियति में उलझते हैं, कई कर्म में उलझते हैं, कई टैक्टिक में उलझते हैं, कई अहंकार में उलझते हैं, कई घमंड में उलझते हैं। सबसे परे हो जाओ, अपने मूल स्वरूप को जानो। अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, ब्रह्मोहम, ब्रह्म स्वरूपोहम। और आपको जो चाहिए वो सहजता और सरलता से मिले, इसीलिए प्रार्थना करें, संकल्प करें, और जो चाहे वो आपको मिलेगा। ये मेरा वादा है, बाबा का वचन है, डिवाइन महाकाल का आपको आशीर्वाद है। ये बात समझना बुद्धि से परे है, मगर एकदम सही है, 100% सही। जो सत्य है वो सत्य है। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और यदि हम सत्य का प्रमाण मांगेंगे तो सत्य असत्य हो जाएगा। प्रमाण किसका चाहिए? असत्य का। सत्य का प्रमाण कभी न मांगना। जो सत्य है वो सनातन सत्य है, और सत्य है, था और रहेगा। ये बात समझ लेनी जरूरी है। हम कहाँ उलझे हैं, हम कहाँ उलझते हैं, उतना ही सोच लें। कोई दूसरा आकर हमारे जीवन में परेशानियां डाल सकता नहीं है। हम ही हमारे जीवन में परेशानियां खड़ी करते हैं। परेशानियां का बड़ा पहाड़ खड़े कर देते हैं और फिर हम उसको लांघने जाते हैं और हम गिरते हैं, उनके कांध गिरते हैं। श्री राम शर्मा जी ने कहा है, गृहस्थ एक तपवन है, उसमें अपने आप तपस्या हो जाती है। आपको अलग से तपस्या करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ गृहस्थी है तो समत्व से गृहस्थ जीवन जिए और उससे जो ऊर्जा पैदा होती है उसका अनुभव करें। ये बात दिमाग से परे है,
सबसे परे हैं, पुस्तकों से परे हैं। ये सिर्फ अनुभव करने की बात है। हम इंटेलेक्चुअल होते हैं, क्लेवर होते हैं, मगर वाइज कभी नहीं बनते। इंक्रीज योर विजडम। हर मोमेंट, हर क्षण आपके जीवन में जो जो घटनाएं घटती हैं उससे आपका विजडम बढ़ता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा विवेकवान बनते जाते हैं, बुद्धिशाली बनते जाते हैं, मैच्योर होते जाते हैं। अनुभव करना है, कर्मकांड में उलझना नहीं है। कर्मकांड करने खुद नहीं बैठ जाना है। जिसका वो धर्म है उसको बोलो, वो आपके लिए कर्मकांड करेगा। उसकी भी आजीविका उसी वजह से चल रही है। तो यदि हम खुद कर्मकांड करने लग जाएंगे तो जो कर्मकांड करते हैं उनकी आजीविका कैसे चलेगी? कई बातें हैं, कर्मकांड की ही बात नहीं है। हमारे व्यापार की भी बात है। जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार कर दे दो, उनसे आपको जो चाहिए वो पालो, ले लो, खरीद करो। आप व्यापार करने बैठ जाओगे तो क्या होगा, कभी सोचा? तो सारी बातों में आप जो श्रेष्ठ कर सकते हैं वही काम करने में आपको लगना है। ये बात ध्यान रखो। और श्रेष्ठ कर्म जो आप कर सकते हैं वही कर्म में अपने आप को लगा दो और फिर देखो सफलता आपके पैरों के चुंबन करती है, छूती है। आपके गले में सफलता का हार पहनाती है। आगे बढ़ता है तो मैं ये करूं, वो करूं, वो करूं, वो सारा छोड़ दो। आप अच्छे से अच्छे तरीके से जो काम कर सकते हो वही काम करने लग जाओ और आगे बढ़ो। आप मानो या न मानो, सर्वसमर्थ शक्तिवान, जिसको आप भगवान कहे, ईश्वर कहे, प्रभु कहे, परमेश्वर कहे, परम ब्रह्म कहे, वो है। और उनकी तीनों शक्तियां, ब्रह्म शक्ति, विष्णु शक्ति और शिव शक्ति काम कर रही है। आप में कौन सी शक्ति प्राधान्य है उसको देखो, उसको फॉलो करो और वैसे काम करो। सफलता आपके सामने दौड़ती हुई आ जाएगी। तथास्तु।